मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज बच्चों आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमें इतना सपोर्ट किया और इसी तरह के सपोर्ट को बनाए रखें। तो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो रखूँगा, ठीक है बच्चों। तो आइए मैं शुरू करता हूँ बिना समय बिताए हुए। चूँकि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका था, फ्रिक्शन का कुछ पॉइंट को पढ़ा चुका था, तो आइए हम फ्रिक्शन को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले डालिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या डालिएगा बच्चों? लिखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों ने दो केस पढ़ा था। एक केस पढ़ा था क्या कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल के लिए, एक मैंने वर्टिकल के लिए अब लोगों को बताया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल केस बना लेते हैं और एक हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल केस बना लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से इस तरीके से आप लोग पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर को ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें से मैंने आपको पीछे पॉइंट पढ़ाया था, क्या क्या पॉइंट पढ़ाया था उस पॉइंट को आप लोग याद करेंगे। याद कुछ आ रहा आप लोगों को, मैंने क्या पीछे पॉइंट पढ़ाया था, तो पॉइंट पढ़ाया था उस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे एक बात, सबसे पहले की बात आती है कि हाँ देखिए क्या कीजिएगा, आप लोग को इसको इधर क्या करना, पुल करना, यानी कि पी फोर्स से अगर आप लोगों को खींच रहे हैं इस तरीके से तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, यानी पी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से घुमा के लगाइएगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एफ लगेगा। यानी कि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। तो इसी में मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से निकालेगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा जो है कि ये बिल्कुल जो है कि क्या कहता है नीचे की ओर लगता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू लगेगा बच्चों। और मैंने बताया था कि प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर में जो होता है कि यहाँ से क्या होता है, ये चीज़ होता है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग आर से भी डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो मन हुआ तो हम लोग एन से भी डिनोट इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए तो यहाँ से क्या कीजिएगा इसको, अब मैं देखिए ये हो गया। अब देखिए अगर इसी से ब्लॉक पे करिएगा, क्या इस ब्लॉक पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइंड ब्लॉक पे अगर हम लोग को भी ब्लॉक को रखते हैं और इस ब्लॉक को देखिए, हमेशा मैंने क्या बताया था कि ये जो है कि W यानी कि जो होगा हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन यहाँ से जो है कि नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसके रिएक्शन यानी कि R ऐसे लगेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। तो इसको अगर आगे बढ़ाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए इसमें से जो होता है कि अब देखिए यही क्या हो जाएगा, यही यहाँ पर क्या कहलाएगा, अल्फा। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं बच्चों। अब देखिए इसमें से क्या कहते हैं, ये अल्फा हो गया। अब देखिए इसमें से क्या कीजिए, अब अगर मानिए धीरे धीरे जो हम लोग एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा कि ब्लॉक होगा नीचे की ओर खिसकेगा, यानी नीचे के डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड में लगेगा, यानी एफ, यानी ये नीचे की ओर गिरेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एफ की ओर से क्या होगा मेरा आगे बढ़ेगा। यानी कि अगर नीचे की ओर आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो बच्चों यही बात को ध्यान देना है, जहाँ कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि W क्या होता है। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, W को हम लोग क्या कहते हैं, वेट। वेट कहते हैं, वेट जो है कि हमेशा किधर लगता है, वेट एक्टिंग ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि हमेशा किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा। जबकि यहाँ देखिए बच्चों ये F क्या हो जाएगा, आपको F को मैंने बताया था आपको फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं इसको। हम लोग R को क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और कुछ तो नहीं बचा है बच्चों, नहीं बचा है। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो देखिए हम लोग कैसे जानते हैं।
तो बच्चों यहाँ से मैंने आप लोगों को फिगर के द्वारा समझा दिया था। अब मैं चलता हूँ आपको इसका डिफिनेशन वगैरह लिखाने के लिए। तो डिफिनेशन पहले फिगर आप लोग बना लेंगे, तो डिफिनेशन लिखिएगा, डिफिनेशन। लिखिएगा, लेट द एंगल अल्फा, let the angle of inclination alpha be gradually increased till the body just starts sliding down the plane, the angle of inclined plane, at whichever d just begins to slide down the plane, slides down the plane, is called angle of friction. देखो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन लीजिएगा। देखिए बच्चों, हम लोग ने इंक्लाइन प्लेन ले लिया, इसलिए बोला था एक ब्लॉक देने के लिए, एक ब्लॉक आप लोगों ने रख दिया। देखिए अब करा लेट था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी इसके इनका कितना अल्फा डिग्री पर मान हम लोग झुका हुआ है। बोलता ज्यों इसको हम लोग ज्यों बढ़ाते जाएंगे, देखिए बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ब्लॉक धीरे धीरे ऊपर की ओर हो जाएगा। क्या करें, ऊपर से नीचे की ओर, वही लिखा हुआ जस्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग डाउन, यानी ऊपर से क्या करें, नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देगा। करके वैसा इंक्लाइंड एंगल जिस पर जो है क्या करेगा, ब्लॉक जो है कि नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर क्या करना शुरू कर देगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा, स्लाइड डाउन करना शुरू कर देगा। उसी एंगल को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। तो जनरली आप लोग बच्चों याद रखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक इसको समझना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे, तो इसको लिखिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, तो लिखिए। तो आशा करता हूं कि बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे अभी तक इसको। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या डालिएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों इसका डेफिनेशन लिखिएगा, it is the ratio of limiting friction to the normal reaction between the two bodies। अगर लिखेगा it is denoted by mu, यानी कि बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या लिखा गया था, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन,
यानी कि म्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग एफ से नोट करते हैं, चूंकि हम लोग फ्रिक्शन को एफ कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को बच्चों आप लोग चाहे तो आर भी लिख सकते हैं, या तो आपके मन पे डिपेंड करता है, आप लोग एन भी लिख सकते हैं जनरली, लेकिन हम लोग क्या करते हैं आर ही लिखते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पे आप हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा tan phi, इसको सिर्फ याद रखिएगा tan phi इक्वल टू क्या था, म्यू इक्वल टू एफ बाय आर। फाई कहाँ से आया मैं इसको भी अभी क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या एफ इक्वल टू फॉर्मूला और आप लोग लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा, जहाँ से कि आप लोग जानते हैं कि एफ क्या चीज़ है। एफ को बच्चों मैंने बोला था ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और आर क्या चीज़ है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन है। तो अब देखिए बच्चों इसमें से क्या कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज द रेशियो, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और क्या कहता है नॉर्मल रिएक्शन का क्या हो जाएगा, ये रेशियो दिया हुआ। तब यहाँ से मैंने देखिए अब फाई क्या चीज है बच्चों, तो फाई के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं, फाई को आप लोग कर सकते हैं। चलिए फाई के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग इसको पहले डाउन राइट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, तो डाउन राइट कीजिए। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए एंगल ऑफ रिपोज। क्या लिखिएगा बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज। डिफरेंशियल लिखिएगा, द मैक्सिमम इंक्लिनेशन, द मैक्सिमम inclination of the plane on which a body free from external forces can repose के बगल में आप लोग लिख सकते हैं स्लिप डाउन, यानी कि स्लिप इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। देखिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, यानी कि जितना हम लोग क्या करते हैं इंक्लाइन करते हैं, इंक्लिनेशन यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ बॉडी, किससे बॉडी क्या कहता है कि फ्री फ्रॉम, जो हम लोग बाहर फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स जो लगाए उससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी उसे कोई मतलब कितना भी हम फोर्स मतलब लगा रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उस पर, यानी कि मैक्सिमम जैसे ऐसे मैंने ऐसे कोई बॉडी को जहाँ तक हम लोग संभाल सकेंगे, मतलब क्या वो हम लोग से नहीं संभलेगा, यानी क्या फ्री फ्रॉम जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उससे नहीं संभल रहा है, यानी छूट गया, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिस एंगल पे ऐसा घटना घटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से एंगल ऑफ रिपोज के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं, आप लोग भी फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। फिगर को ड्रॉ करने के बाद देखिए बच्चों इसको लिखिएगा, इसको थीटा लिख दीजिए, यहाँ पे हम थीटा मानते हैं। एक ब्लॉक इंक्लाइंड ब्लॉक रख दीजिए, इंक्लाइंड ब्लॉक रख दिए बच्चों। अब देखिए यहाँ से मैंने बोला था कि नॉर्मल हमेशा क्या होता है कि यानी प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल को यहाँ हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया था स्लाइड ऊपर से क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, बोलो ये तो नीचे की ओर खिसकेगा ब्लॉक तो क्या होगा, इधर खिसकेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इधर की ओर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं बच्चों। अब देखिए एक चीज और मैंने बताया था कि अगर इसे सेंटर ऑफ निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डब्लू जो है कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, यानी ये जो है डब्लू का वैल्यू हो गया बच्चों। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि देखिए इस तरीके से बिल्कुल 90 डिग्री, यानी कि इस तरीके से आप लोग को परपेंडिकुलर डालना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, और इधर क्या हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, आप लोगों को कहना है क्या, देखिए
कि यहाँ से ये एंगल जो हो जाएगा इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो चीज़ हमको निकालना पड़ता है। एक W का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एक W का वैल्यू निकालना पड़ता है, या तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मल का वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स, दो चीज़ ये पूछ रहा, तो दोनों चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ से लिखेगा फोर्सेस नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि यहाँ समेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं समेशन, समेशन ऑफ फोर्सेस नॉर्मल टू द प्लेन पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बच्चों क्या करते हैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे, आधार बटे कर्ल। अब देखिए आधार इसका क्या हो जाएगा, थीटा है तो आधार क्या हो जाएगा, ये देखिए बच्चों एन, ये तो एन ही हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, एन हो गया, एन बटे क्या लिखेंगे आप लोग, एफ लिखेंगे। तो यहाँ एन का वैल्यू निकालेगा तो एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, यानी कि नॉर्मल फोर्स का कहेगा निकालने के लिए तो आप लोग क्या लगाइएगा, एन इक्वल टू डायरेक्टली एफ कॉस थीटा लिखिएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा क्या आता है, समेशन ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द प्लेन। क्या लिखेगा बच्चों, पैरेलल टू द प्लेन। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, समेशन जो होता है इसका 0 के बराबर में होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बटे यहाँ से W हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू बच्चों क्या होता है, W साइन थीटा होता है। यानी कि अगर आपसे नॉर्मल कोई पूछे तो आप लोग क्या लिखिएगा, डायरेक्टली एफ कॉस थीटा लिखिएगा, और अगर आपसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछे तो आप लोग क्या लिखिएगा, W साइन थीटा लिखिएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रख लीजिए स्क्रीनशॉट करके, फिर से आप लोग डाउन राइट कर लेंगे। लिखिए, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए आगे क्या लिखता हूँ। देखिए बच्चों अभी आपने निकाला, दो चीज निकाला था, क्या क्या निकाला था आप लोगों ने, एन इक्वल टू निकाला था W cos थीटा और F इक्वल टू निकाला था W sin थीटा। अब देखिए बच्चों इस cos हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग बताइए यहाँ से W sin थीटा बटे W cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बटे N हो जाएगा ना। देखिए W से W sin थीटा बटे cos का बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर बच्चों क्या हो, F बटे N हो गया कि नहीं। अभी देखिए एक चीज और हम लोग पढ़ाए थे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, यानी F बटे N इक्वल टू हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, F बटे N इक्वल टू यहाँ से आप म्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, जब F बटे N लिख दीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए बच्चों यहाँ से म्यू है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, F बटे N हो गया tan थीटा इक्वल टू। अगर देखिए अब यहाँ से एक चीज और पूछा गया है आप लोगों से कि क्या पूछा जाता है, यहाँ से एक चीज क्या पूछा जाता है, याद रखिएगा, लिखिएगा इफ फाई इज द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन मोशन इज इम्पेंडिंग। मोशन क्या होना चाहिए मेरा, इम्पेंडिंग में होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स will be limiting friction। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, तब यहाँ से आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि क्या बोल दिया गया कि थीटा का वैल्यू और फाई के बराबर हो जाए, यानी कि tan फाई इक्वल टू आप लोग क्या लिखिएगा बच्चों, F बटे N आप लोग लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ से मैंने क्या बताया, F बटे N को आप लोग म्यू भी लिख सकते हो, और चूंकि हम लोग म्यू बराबर क्या जानते हैं, tan अल्फा भी जानते हैं, क्या लिखिएगा बच्चों, tan अल्फा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए अब यहाँ से हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं tan
क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan phi इक्वल टू tan अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है तो phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, इस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं तो रिलेशन देखिएगा क्या है, क्योंकि यहाँ से आगे मेरा क्या आ गया बच्चों, फाई इक्वल टू अल्फा आ गया। फाई क्या चीज़ है बच्चों, तो याद रखिएगा फाई को हम लोग क्या कहते हैं, लिखिएगा बच्चों नोट में देखिए, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज सेम एज the value of limiting angle of repose, यानी कि लिमिटिंग एंगल ऑफ रिपोज। तो बच्चों यहाँ यही ना मैंने लिखा था, फाई इक्वल टू क्या लिखा था, अल्फा लिखा था। तो बच्चों यही इस दोनों के बीच में रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज का क्लास आपको तो आशा करता हूं कि बच्चों आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छा तो नहीं लगा हुआ होगा, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग के सिलेबस को आगे बढ़ाना था, मैं इसलिए क्लास ले लिया हूं। तो बच्चों कल से आप लोग फिर से उसी एनर्जी से मैं वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन जिस तरीके से आप लोग प्यार बनाए रखे थे उसी तरीके से प्यार बना के रखेंगे बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।